हेलो बच्चों, टी क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा वर्ष 2021-22 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्रश्न पत्र है, उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है, जो सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक हुआ है। ठीक है, पूर्णांक 100 का रहता है। सबसे पहले छात्र या छात्रा का नाम लिखना है, फिर अनुक्रमांक अंकों में लिखना है, मतलब अपना रोल नंबर लिखना है। अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम, जिला का नाम, परीक्षा दिनांक लिखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर, वहाँ अपना हस्ताक्षर करना है, और राइट साइड में हस्ताक्षर परीक्षक का रहेगा। ठीक है, आवश्यक निर्देश देखते हैं। ठीक है, पहले में क्या लिखा है, सभी परीक्षक परीक्षा केंद्र पर सभी विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी निर्देशों को अच्छे से समझाइए, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताएं। दूसरे में है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, आ बा सा दा है। प्रत्येक खंड में 25-25 प्रश्न हैं, कुल 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है। उत्तर केवल नीला बॉल पेन का प्रयोग करें। तीसरे नंबर में, सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर इसी उत्तर पुस्तिका में देना है। चौथे नंबर में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर पर गोला का चिन्ह लगाएं। क्रॉस या सही का चिन्ह मान्य नहीं होगा, मतलब आपको गोला ही करना है और नीला बॉल पेन से ही करना है। पांचवा है, पूछे गए प्रश्नों के निर्देश के आधार पर उत्तर देवे। और 6वें नंबर में लिखा है, उत्तर बदलने का विकल्प नहीं है। एक ही प्रश्न के 2 उत्तर पर चिन्ह लगाए जाने पर उत्तर अमान्य किए जाएंगे, मतलब आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में दिया है, उदाहरण के लिए जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो सही उत्तर कैसे होगा। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो हम रायपुर ऑप्शन 2 में क्या किए हैं, गोला लगाए, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। और जब आपका गलत उत्तर कब हो जाएगा, जब आप 1 और 2 दोनों में गोला लगाते हैं, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले खंड आ, जिसमें हिंदी है, तो खंड आ सॉल्व करते हैं। सही उत्तर पर क्या करना है, हमें गोला का चिन्ह लगाना है। यहाँ जैसे टिक किए है ना हजरत मोहम्मद में, ऐसा टिक नहीं करना है। आ में आपको गोला लगाना पड़ेगा, वो भी किससे, नीला बॉल पेन से। ठीक है, तो प्रश्न पहला क्या है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, हजरत मोहम्मद। आ में आपको गोला लगाना है। ठीक है, प्रश्न 2 क्या है, खाली हाथ लौटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो खाली हाथ लौटना का मुहावरे का सही अर्थ क्या है, असफल होना। तीसरा प्रश्न क्या है, ब्रह्म जी ने रंग रोकने के लिए खाली स्थान को ही रंगने के लिए है, वो खाली स्थान को ही चुना, तो किसको चुना है, मोर को, तो आपको आ में गोला करना है। ठीक है, चौथा में क्या है, मेट्रो रेल के डिब्बे कहाँ से बन कर आते हैं, तो कहाँ से बन के आते हैं, दक्षिण कोरिया से, तो आपको आ में गोला करना है। प्रश्न 5, सबसे अमूल्य धन है, पहला है सोना, ब में चांदी, सा में समय, द में हीरा, तो सबसे अमूल्य धन क्या है, समय है, क्योंकि समय का मोल रखने पर ही हमें समय सही फल देता है। तो सबसे अमूल्य धन क्या है, समय, तो समय आपको गोला करना है। प्रश्न 6वां क्या है, बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा गया है, आ राजा राम मोहन राय, ब भगत सिंह, स गुंडाधुर, द एकलव्य, तो बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा गया है, गुंडाधुर को कहा गया है, तो स में आपको गोला करना है। ठीक है, प्रश्न 7, स्वचालित शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आ अपने आप चलने वाला, सीधा चलने वाला, टेढ़ा चलने वाला, नहीं चलने वाला, तो प्रश्न 7वां का आंसर क्या है, अपने आप चलने वाला, तो आ में आपको गोला करना है। 7वां प्रश्न है, प्रश्न 15, कर्नाटक में सोने की खदान कहाँ है, तो कर्नाटक में सोने की खदान कहाँ है, कोलार में है, तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न 16, बूता का अर्थ है, बूता का अर्थ क्या है, जमीन, बहुत, सचेत या काम, तो बूता का सही अर्थ क्या होता है, काम, हिंदी में बूता को काम कहते हैं। ठीक है, गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटकर दिया था, तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटकर किसने दिया था, एकलव्य ने दिया था। ठीक है, दादी का पुल्लिंग होगा, तो दादी क्या है, दादी शब्द है स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, दादा। ठीक है, आप जब वहाँ क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करोगे तो आप ऑप्शन में गोला लगाना। ठीक है, टिक मत करना, टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है, श्री भूपेश बघेल, ब में है श्री TS सिंहदेव, सा में है श्रीमती ममता चंद्राकर, और द में है सुश्री अनसुईया उइके। तो श्री भूपेश बघेल तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।
ठीक है। और श्री टी.एस. सिद्धू तो स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ममता चंद्राकर क्या है, गायिका हैं। और सुश्री अनुसुईया उइके, सुश्री अनुसुईया उइके क्या हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन द सही आंसर है। तो हमारा ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ठीक। प्रश्न 20, सम शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है। तो प्रत्यय में क्या बोलते हैं, किसी शब्द के बाद में लगता है प्रत्यय। ठीक है। तो सम में हम ता जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समता। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। प्रश्न 21, अलौकिक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है। ठीक है। तो लौकिक में क्या लगा है, उपसर्ग अ लगा है। तो अ लगा है तो क्या बन गया ना शब्द अलौकिक। तो इसका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, आ। उपसर्ग क्या है, पहले लगता है। ठीक है। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 22, नीर का पर्यायवाची है। तो नीर का पर्यायवाची क्या है, जल है। जल, पानी नीर का पर्यायवाची है। ठीक है। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 23, सिंधु का अर्थ है नदी, तालाब, बांध या समुद्र। सिंधु का अर्थ क्या है, समुद्र है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ठीक है। अब प्रश्न 24, जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, गूंगा, बहुभाषी, बधिर या कर्णप्रिय। तो जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, बधिर बोलते हैं। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। प्रश्न 25, कटहल राजकीय फल है। कहाँ का राजकीय फल है कटहल, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, केरल का, महाराष्ट्र का। तो कटहल केरल का राजकीय फल है। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। आप प्रश्न पेपर में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को हमेशा गोला लगाना, ना कि टिक करना। जैसे 25 का आंसर कौन सा सही है, सा सही है। तो इसमें आप गोला लगाना। तो गोला लगाओगे तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। और आप जब 2 गोला लगाओगे तो ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मतलब इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप एक ही गोला लगाना। ठीक है। एक ही गोला लगाने पर ही सही आंसर होगा। तो एक ही गोला लगाना, तभी आपका आंसर सही होगा। अब हम खंड बा सॉल्व करेंगे। खंड बा में गणित के प्रश्न हैं। तो हम लोग गणित के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है। जो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 09424 में 9 का स्थानीय मान रहेगा। कभी भी स्थानीय मान बोलेगा तो जैसे 9 का बोला है, ठीक है, तो पहले 9 लिख लेंगे और उसके आगे में कितना संख्या उसको देंगे, 1 2 3 है तो 3 0 लगा देंगे। तो 9 में 3 0 लगा तो कितना हो जाएगा, 9,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन द इसका सही आंसर होगा। 16 और 32 का महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे। जैसे 16 का अलग से निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे, 32 का निकालेंगे। ठीक है। तो इसका निकालेंगे 2 8 16, फिर इसका निकालेंगे 2 चौक 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 1 2। ठीक है। अब इसको निकालेंगे 32 का, 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौक 8 और ये 2 बार और जाएगा। ठीक है। तो इसमें कितना 2 का पेयर बनेगा, तो 2 का इसमें 4 पेयर बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक 16। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। ठीक है। अब हम प्रश्न 28 सॉल्व करते हैं। 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो कभी भी 240 मिनट में कितने घंटे होते हैं बोले तो हम लोग क्या करेंगे, 240 को 60 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें 0 0 कटा, 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आया 4। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर द इसका सही आंसर है। ठीक है। प्रश्न 29, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो हमेशा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 29 में आ इसका सही आंसर है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न 30, 0.10 का भिन्न रूप है। तो कभी भी भिन्न रूप कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है
0.10, ठीक है। सबसे पहले आप सामान्य 10 लिख लो, फिर इसमें बटा लिखना, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 तो 2 अंक है ना, तो हम लोग नीचे में कितना जीरो लगाएंगे, 1 2। ये हमारा भिन्न रूप हो गया। तो कितना है इसका भिन्न रूप, 0.10 का भिन्न रूप कितना हुआ, 10/100। तो आंसर कौन सा सही होगा इसका, तो इसमें ऑप्शन द इसका सही आंसर है। तो भिन्न रूप में अगर बदलने आएगा दशमलव को तो आपको आ जाएगा ना, ऐसे ही चेंज करना, ठीक है। दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना नीचे में 1 लिख के 0 लगाना है, ठीक है। 31 क्वेश्चन, 31 प्रश्न क्या बोल रहा है, मोहन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर दूध पीता है, बताओ वह 4 दिन में कितने मिलीलीटर दूध पिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 250 का 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1000। और हमें पता है 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, दा, ठीक है। अब प्रश्न 32 में क्या है, संख्या 101 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। कभी भी पूर्ववर्ती बोला जाए तो हम क्या करेंगे, पूर्ववर्ती बोला जाता है तो उसमें हम 1 घटाते हैं, और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया, 100। तो प्रश्न 32 का सही आंसर कौन सा होगा, बा, ठीक है। प्रश्न 33, 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो आपको वर्गमूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको 20 तक का वर्गमूल याद होना चाहिए, ठीक। तो 169 का वर्गमूल क्या होगा, 169 का वर्गमूल है 13। 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आता है, 13 169, ये इसका वर्गमूल है। तो 169 का वर्गमूल क्या है, 13। तो ऑप्शन बाई इसका सही आंसर है। प्रश्न 34, 4 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। तो आप लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हो, 4 और 12 को लिख लिए, ठीक है। 2 दूने 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 1 का 1 लिख दिए, और यहाँ पास 3 एकम 3। अभी जो साइड में आया ना उसको गुणा कर लेंगे, 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो हमारा आंसर क्या है, लघुत्तम समापवर्तक 4 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक 12 आया। तो ऑप्शन 35वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आपके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है। तो इसमें से आपके घर से सबसे अधिक दूरी क्या है। तो सबसे अधिक दूरी कौन सी होगी, बाजार की होगी, क्योंकि हम लोग को पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, और बाज़ार में क्या है 10 मीटर एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब 1010। तो सबसे अधिक दूरी किसकी होगी, बाजार, ठीक है। 36 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 लाख में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम लोग शून्य की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यहाँ 1 लगा दिए, 10 लाख हो गया, ठीक है। शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6। तो 36 में ऑप्शन आई इसका सही आंसर है, ठीक है। अब 37वां क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, तुल्य भिन्न निकालना है। 2/4 का तुल्य भिन्न होगा। तो तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। 2/4 में अंश और हर में दोनों में समान संख्या का गुणा करेंगे। जैसे अंश में 1 का गुणा कर रहे हैं तो हर में भी 1 का गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करके देखते हैं। 2/4 में अंश और हर में 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 दूने 4 और 4 दूनी 8। ऑप्शन में है क्या, ये भी नहीं है। तो अंश और हर में हम किसका गुणा करेंगे, अब 3 का गुणा करेंगे, ठीक। 4 है, 3 और हर में भी 3, 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 6/12 ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन सा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सा, ठीक है। अब 38वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक शहर में महिलाओं और पुरुषों की संख्या 4,53,572 है। इनमें से 2,25,780 पुरुष हैं। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4,53,572 में
25,780 को घटाएंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ठीक है, अब 29वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। तो 39 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 40, 10 के नीचे की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 40 में 10 के नीचे की सभी सम संख्याओं का औसत होगा। तो हम देखते हैं 10 के नीचे क्या क्या सम संख्या है। 2 है, ठीक है, फिर क्या है? 4 है, फिर है 6 और क्या है? 8 है। 4 संख्या हो गया तो 4 हुआ। अब क्या होता है? औसत का परिभाषा क्या है? आंकड़ों की संख्या का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 4 आ गया। और सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/4। अब इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ऑप्शन में 5 है क्या? ऑप्शन सा में है 5। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सा। 41वां प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है? 1/3y 1/6 का योगफल क्या होगा? तो हमें इसका क्या निकालना है? योगफल। तो हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। 1/3 प्लस 1/6। हम दोनों का 3 और 6 का पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो हम 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3 और 6 का 3 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 एकम 2। तो कितना आ गया? 3 दूनी 6। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम यहाँ नीचे में क्या लिखेंगे? 6 लिख देते हैं। ठीक है, 6 लिखे। अब इस 6 को इस 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6। तो ऊपर में 2 के साथ क्या करेंगे? हम लोग गुणा कर देंगे 1 का। तो 2 एकम 2 प्लस लिख दिए। 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो कितना आ गया? 3/6। और ये दोनों एक पहाड़ में था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर कितना है? 1/2। तो 41 का आंसर सही कौन सा होगा? ऑप्शन 22 का सही आंसर है। 42वां क्वेश्चन। ठीक है, 42वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक वर्ग की भुजा 9 वर्ग मीटर लंबी है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा। तो भुजा कितना है? 9 वर्ग मीटर। तो 9 गुणित 9 हो जाएगा। तो 9 9 81। तो 81 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आई इसका सही आंसर है। ठीक है, अब 43वां क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 99 का परिवर्ती संख्या है। परिवर्ती संख्या बोलेगा तो क्या करते हैं? परिवर्ती संख्या में 1 जोड़ते हैं। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 99 का परिवर्ती संख्या क्या है? 100। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें गोला करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 0.75 का भिन्न रूप होगा। तो भिन्न रूप कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो हम 0.75, तो इसको हम सामान्य लिख सकते हैं 75। 75 बटे लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2। तो 2 0 लगा दिए, 1 2 0 लगा दिए, इसके आगे लिख देंगे 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 75/100। तो 44 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन साइज का सही आंसर। इसमें गोला लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 45 में है एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में क्या होता है? 1 दिन प्लस हो जाता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन हुआ और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 366। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब 46वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में कौन सा अवरोही क्रम है? तो अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम होता है। और घटते क्रम में सबसे बड़े को पहले लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 78,606। फिर ये बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में 17,426। फिर 4,545। ये क्या है? आरोही क्रम में लिखा है। तो 46वां क्वेश्चन का ऑप्शन द सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47। 75 को 9 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा? तो हम लोग
75 को 9 से भाग दे के देखते हैं। ठीक है, क्या होता है 9 अट्ठे 72 और 75 में 72 को घटाएंगे तो 5 में 2 घटाए तो 3। ठीक है, तो कितना बचा शेषफल 3। यहाँ जो बचता है उसे शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल कितना बचा 3। तो 47वें क्वेश्चन का आंसर सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 48वां क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और कौन लंबाई गुणित चौड़ाई कहाँ लिखा है, ऑप्शन आ में लिखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई है। तो आ इसका सही आंसर है। अब 49वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 गैस सिलेंडर का भार 116.8 किलोग्राम है तो एक गैस सिलेंडर का भार कितना होगा। तो हमें क्या करना है, 116.8 को 8 से भाग देंगे तो एक गैस सिलेंडर का भार निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भाग देख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लिए 116.8 लिखे, एक कितना है 116.8। अब इसको हम लोग किससे भाग देंगे, 8 से। ठीक है, 8 एक कम 8, 11 में 8 घटाएंगे तो 3 बचा। 8 एक 8, 16 24, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, यहाँ 32 लिखे और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और यहाँ 8। ठीक है, और यहाँ पास दशमलव लग जाएगा। 8 छक्के 48, तो आंसर कितना आएगा 14.6। तो ऑप्शन सा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब 50वां क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या है, 5वीं कक्षा के 4 छात्रों का वजन 27, 23, 28 तथा 30 किलोग्राम है। इन छात्रों का औसत वजन कितने किलोग्राम है। तो मैं पहले ही बताई हूँ, इसका औसत का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आंकड़ों की संख्या का योग। तो 27, 23 और 28 और 30 को जोड़ेंगे, फिर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम का और ख को सॉल्व कर लिए हैं। अब खंड ग और घ को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।